जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। जैसे कि आपको पता है, मैं कैंडलस्टिक एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं कई कैंडलस्टिक पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको। तो उसी प्रकार मैं एक कैंडलस्टिक आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक है जिसका नाम हैंगिंग मैन है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं इसके बारे में। देखिए, ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। ये अप ट्रेंड में बनती है, एक रेजिस्टेंस पर बनती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, इस वक्त ये वाली कैंडल जो आप बनी हुई दिख रहे हैं, हथौड़े जैसी लाल कलर की, इसे ही हम हैंगिंग मैन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए इसकी एक बॉडी होती है, एक छोटी सी बॉडी होती है। अब छोटी कितनी? देखिए, जो बॉडी है हमारी उससे बड़ी इसकी लोअर बिक होती है। उससे हमें अंदाजा लगाया जाता है कितनी छोटी या बड़ी है बॉडी। तो जो बॉडी बन रही है हमारी, ये लोअर बिग से छोटी होनी चाहिए, बॉडी से बड़ी होनी चाहिए हमारी लोअर बिग हैंगिंग मैन में। तो इसी प्रकार हमारी हैंगिंग मैन दिखती है। तो देखिए, इसमें छोटी सी अपर बिग भी हो सकती है, छोटी सी। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था आपको, ये एक अप ट्रेंड में बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ हमारा जा रहा है। ठीक है, अब अचानक ऐसी कैंडल बन जाती है, ऐसी हैंगिंग में, जैसे कि यहाँ पर आपको बनी हुई दिख रही है। ये वाली कैंडल आपको बनी हुई दिख रही है हैंगिंग में, तो यहाँ पर बन चुकी है। अब मुझे ये देखना है ये बनी कहाँ पर है। मुझे चाहिए ये टॉप पर, रेजिस्टेंस पर। ठीक है, पिछले दिनों में मुझे देखना, पिछले दिनों में पिछला कोई हमें रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। हमने देख लिया यहाँ पर, हाँ रेजिस्टेंस भी है और हैंगिंग मैन भी बनी है। अब क्योंकि यह एक बियर कैंडल है, हमें इस पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मंदी की पोजीशन बनाने के लिए। पर कब? जो हैंगिंग मैन है इसका हमें लो मार्क ऐसे कर लेना है। जब कोई भी कैंडल इसका ब्रेक डाउन दे और क्लोजिंग दे दे, तब हमें एक मंदी की पोजीशन में एंट्री करनी है। अब देखिए, इसमें अक्सर आपने शायद और भी कहीं वीडियो देखी होंगी, क्या बताते हैं, मुझे पता है इस बात का, मैंने भी वीडियोस देखी हैं। जो हैंगिंग मैन बनती है उसके बाद कोई भी कैंडल गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, तब जाके उसका लो ब्रेक करे कोई वो कैंडल, तब हमें एंट्री करनी चाहिए। पर मैंने देखा है चार्ट में ऐसा नहीं होता है, कभी कभार होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको लो के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इसका ब्रेक डाउन चाहिए हैंगिंग मैन के लो का। जो लो बना है इसके लोअर विक का लो है, इसका हमें ब्रेक डाउन चाहिए, एंट्री करनी। अब देखिए, अक्सर चार्ट में होता क्या है, जब इसका लो ब्रेक करती है कोई भी कैंडल, तो वो कैंडल इतनी बड़ी बनती है, हमें एंट्री करने में डर लगता है क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा होता है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में हमें करना चाहिए, देखिए, जब कोई भी कैंडल इतना बड़ा ब्रेकडाउन दे दे और क्लोजिंग दे दे कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, उस कंडीशन में हमें एक रिवर्सल कोई भी कैंडल पोज दे। जो ये वाली कैंडल बनी है, इसका 50% रिट्रेस चाहिए, तब यहां पर मुझे एंट्री करनी है मंदी की पोजीशन में। इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब इसमें हमारी एंट्री भी हो चुकी है। अब आपको जैसे कि मैंने अभी बताया था, स्टॉप लॉस हमारा यहां पर, स्टॉप लॉस हमारा होता है, हैंगिंग मैन है यहां, तो इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस एसएल होगा। जो हैंगिंग मैन बनी है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा यहां से छोटा हो जाएगा। अगर यहां पर क्लोजिंग देती है कैंडल, अगर हम यहां एंट्री करते हैं, तो क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, तो हमें उसमें क्या है, डर लगता है। ठीक है, आपको ऐसे एंट्री करनी है, एक रिट्रेस का इंतजार करना इस कैंडल का 50%, और आप ज्यादा का भी कर सकते हो। अक्सर यहां तक कैंडल स्टिक रिट्रेस दे के आ जाती है। ठीक है, अब हमने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस भी हमने लगा लिया। अब आती है देखिए टारगेट की बारी। टारगेट इस कैंडल में हमारा कहां होता है?
देखिए मैं टारगेट के लिए हर कैंडलस्टिक पर बताता हूं। कोई पिछला कोई पिछला हमें सपोर्ट सपोर्ट मार्क करना है, आप बॉटम कह लो, कोई हमें पिछला सपोर्ट मार्क करना है जहां से पहले भी बाजार रिवर्सल हो चुका हो, वहां पर हमने अपने क्या रखना है, टारगेट टारगेट हमने रख लेना है वहीं पर, या कहीं पर भी हमें सपोर्ट ढूंढना है वहीं पर अपना टारगेट रख लेना है। क्योंकि पिछले दिनों में या पिछली बार भी बाजार ऐसे रिवर्सल हुआ है, शायद अब के भी हो जाए। या तो आपको क्या करना है, ऐसे चार्ट देखना है जहां रेंज बन रही हो, कंफ्यूजन हो चार्ट में, प्राइस में, वहां पर अपना हमने टारगेट रख लेना है। क्योंकि यहां पर आके शायद क्या पता फिर से प्राइस साइडवेज हो जाए। अब मैं इसमें कलर का आपको बता देता हूं, इस कैंडल का रंग कैसा होना चाहिए। देखिए क्योंकि यह एक बियरिश कैंडल है तो लाल रंग रहेगा तो ज्यादा बेटर है। वैसे ये हरे कलर की भी देखने को हमें मिलती है चार्ट में। और मैं एक और जगह इसकी बता देता हूं किस जगह पर बहुत अच्छे से काम करती है। देखिए जैसे मान के चलिए कोई प्राइस में तेजी आई हुई है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार पांच कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, एकदम फ्रेश कैंडल जिन्हें मैं कहता हूं, बन जाती हैं। उसे बनने के बाद एक हैंगिंग मैन बनती है और तुरंत उसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है किसी कैंडल से, बियरिश कैंडल से। तब उसमें हमें एंट्री करने से ज्यादा जल्दी टारगेट मिलेगा, क्योंकि ये एक फेक तेजी हो सकती है। इतनी जल्दी ऊपर बाजार गया है, इतनी जल्दी ही बाजार नीचे भी गिरेगा। तो इस प्रकार आप इस हैंगिंग मैन पर काम भी कर सकते हो। सो आई होप ये कैंडलस्टिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसे कि मैंने अभी बोर्ड पर यह समझाया है, तो रियल चार्ट पर एक बार मैं आपको ले चलता हूं। रियल चार्ट पर देखिए ये कैंडलस्टिक आखिर में काम कैसे करती है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूं। तो देखिए चार्ट में हमें हैंगिंग मैन ऐसे देखने को मिलती है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है हैंगिंग मैन। अब मैं शुरुआत करता हूँ एक अप ट्रेंड से। मैंने कहा था ये अप ट्रेंड में बनती है, तो मैंने देखा एक अप ट्रेंड बना हुआ है और अचानक से ये वाली कैंडल बन जाती है जिसकी एक बॉडी है और लोअर विक है। लोअर विक इसकी बॉडी से बड़ी है। मैंने बताया था इसकी अपर विक भी हो सकती है छोटी सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त इसकी अपर विक भी है। तो ठीक है, अब ये कैंडल बन गई। अब मुझे देखना है ये बन कहाँ रही है। मैंने कहा था कोई ये एक टॉप पर रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पिछला रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है यहाँ। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस। यहाँ पर कई रेजिस्टेंस बन चुके हैं, यहाँ से कई बार बाजार गिर चुका है, तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ये क्रिएट हो चुका है, यानी कि टॉप क्रिएट हो चुका है। तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस पर भी बन चुकी है, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया दो तरीकों से। अब मुझे क्या चाहिए, इसका ब्रेकडाउन। अब जो ये कैंडल बनी है इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, क्लोजिंग भी दे दी। अब हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अच्छी हैंगिंग मैन बन चुकी है। अब आती है बारी हमारी एंट्री करने की, मंदी की पोजीशन बनाने की। पर हम देखिए हर कोई इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री करता है, क्लोजिंग कर देता है। जब ब्रेकडाउन देके हैंगिंग मैन की जो लोअर विक है उसका लो तोड़कर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है, सब लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे पर उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है, मुझे थोड़ा स्मार्ट तरीका देखना है। मैंने कहा था इस कैंडल का जिस कैंडल ने हैंगिंग मैन का लो तोड़कर क्लोजिंग दी है उसका 50% हिस्सा में मार्क कर लेना है। तब वहां कोई कैंडल रिट्रेस करके आए वहां पर मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस लगा लिया। हैंगिंग मैन का जो हाई है उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, फिर से बाजार देखो एकदम गया, अच्छा खासा में प्रॉफिट हो गया होगा। फिर से बाजार ऊपर की तरफ निकला, वो एक अलग बात है। ठीक है, पर हमारा टारगेट भी हिट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इसमें नहीं लगा। और टारगेट मैंने यहां पर क्यों रखा है, देखिए यहां पर एक सपोर्ट बना हुआ है, जैसे कि यहां से बाजार ऊपर गया, इसने गिरने की कोशिश की थी, यहां से गिर भी सकता था, पर इसने क्या किया, यहां सपोर्ट लेके फिर से बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। तो मेरे लिए ये एक अच्छा सपोर्ट
माना जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना यहाँ पर टारगेट भी रखा और मेरा टारगेट भी अच्छे से अचीव हुआ और यहाँ से बाजार लौट भी गया। आई होप जो कैंडलस्टिक मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए कैंडलस्टिक काम करती हैं, पर आपको चार्ट में उन पर प्रैक्टिस करनी होगी। डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि कैंडलस्टिक कैसी बन रही है, किस वक्त काम कर रही है, किस जगह काम कर रही है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।